अष्टावक्र पहले प्रकरण के 6वें श्लोक में जनक से कहते हैं, धर्माधर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। अर्थात हे जनक, धर्माधर्मौ धर्म और अधर्म, सुखम दुखम सुख और दुख, मानसानि यानी ये मन के हैं धर्म, ये आत्मा के धर्म नहीं है। सुखी होना दुखी होना ये तो शरीर के धर्म है, ये तो मन के धर्म है। धर्माधर्मो ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सब मन के धर्म है। न ते विभो ना ते यानी तेरे, ना यानी नहीं है, विभो यानी हे विभो, हे जनक, न ते ये तेरे नहीं है। धर्माधर्म सुख दुख कुछ भी न करतासी, ना तुम करता हो, असी यानी हो, ना करता असी ना तुम करता हो, ना भोक्तासी ना तुम भोगता हो, मुक्त एवासी तुम तो मुक्त ही हो, सदा सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा से और हमेशा के लिए। तो कहते हैं जो मुझे लगता है ये काम मैंने किया तो मैं करता हो गया, तो कह रहे नहीं, तुम करता भी नहीं हो। ये मैंने भोगे, तो कहा भोग भी तुम नहीं भोग सकते। ये सब तो शरीर के और मन के धर्म हैं, परंतु आत्मा के धर्म नहीं है। ना तुम करता हो ना तुम भोगता हो, तुम तो हमेशा ही मुक्त हो। 7वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोषि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारम पश्यसीतरम। अर्थात एको दृष्टासि सर्वस्य, एकः यानी एक, दृष्टा असि यानी हो, सर्वस्य यानी एक दृष्टा हो, किसके? सर्वस्य यानी सभी के। तुम एक ही दृष्टा हो सबके, एक ही हो और सर्वस्य सबके दृष्टा हो। मुक्त प्रायोषि, मुक्त प्रायः, प्रायः तुम मुक्त ही हो। सर्वदा, सर्वदा का मतलब हमेशा से, सर्वदा तुम मुक्त ही हो और एक तुम ही दृष्टा हो। सर्वस्य, सर्वस्य यानी सबके, विश्व में जितने तत्व हैं, ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं, सबके तुम दृष्टा हो। अयमेव ही ते बंधो, अयम एव यह ही बंध है। क्या बंध है? तो कह रहे हैं दृष्टारम, दृष्टारम यानी दृष्टा, पश्यसी इतरम, इतरम यानी किसी अन्य को, पश्यसी यानी देखते हो तुम, दृष्टारम, दृष्टारम यानी एकहा दृष्टा असि सर्वस्य, यानी दृष्टा तो तुम ही हो, लेकिन बंध का कारण ये है कि पश्यसी इतरम दृष्टारम, तुम दूसरे को दृष्टा देखते हो। वास्तविकता में तो तुम ही सर्वस्य, सभी के दृष्टा हो, और बंध केवल तभी होगा जब तुम दूसरे को दृष्टा मानोगे। सूत्र नंबर 8 में अष्टावक्र कहते हैं, अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा हिदम सितः नाहम कर्तेति विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। अर्थात अहम कर्ता यानी मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ। इति इस प्रकार, अहमानम महाकृष्णा ही, अहमानम यानी अहंकार रूपी, महाकृष्ण यानी जो बहुत काला है, ऐसे अहि यानी सर्प से, दंसितः यानी डसा जा रहा है, यानी तू डसा जा रहा है। अर्थात तेरे मन में विचार आता है अहम कर्ता इति, मैं इस जगत का करता हूँ। यह एक महाकृष्ण सर्प के समान तुझे डस रहा है, परंतु अब तेरा कर्तव्य है ना हम करते थी, मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार विश्वास, विश्वास रूप से, अमृतम अमृत को पीत्वा यानी पीकर, सुखी भव सुख हो जाए। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, तभी मैं इस अहंकार रूपी कृष्ण से, सर्प से डसा जा रहा हूँ, परंतु ना हम करती थी, मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार का विश्वास करके अमृतम पीत्वा सुखी भव, इस प्रकार का अमृत पीकर सुखी हो जा। 9वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, एको विशुद्ध बोधव्यो अहमिति निश्चय वह्निना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीतशोकः सुखी भव। अर्थात एकः
विशुद्धः बोधव्यः, यानी मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, मैं केवल बोधस्वरूप हूँ, इसके अलावा कर्ता भोक्ता कुछ नहीं हूँ। इसलिए कहा एकः विशुद्धः बोधव्यः, मैं एक विशुद्ध बोधस्वरूप हूँ मात्र, अहम यानी मैं। इति इस प्रकार, निश्चय वहनिना इस प्रकार की निश्चय वहनी से, अर्थात अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं एक बोधस्वरूप हूँ, विशुद्ध हूँ, तो इस प्रकार की वहनिना, इस प्रकार की अग्नि से क्या करो, प्रज्वाल्य यानी जला दो। किसको? अज्ञान गहनम, अंधकार को, गहन अंधकार को प्रज्वाल्य जला दो। अर्थात सोचो मैं एक विशुद्ध बोधव्य हूँ। इस प्रकार की अग्नि से अहंकार को, इस प्रकार से अज्ञान को, गहन अज्ञान को प्रज्वाल्य जला दो। और वीत शोकः यानी शोक से वीत जाओ, शोक से रहित होते हुए सुखी भव यानी सुखी हो जाओ। श्लोक नंबर 10 में अष्टावक्र जनक को उपदेश देते हुए कहते हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सा बोधस्त्वं सुखं चर। इससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे एक रज्जू को देखकर अंधकार में हमें ऐसा लगता है कि ये रज्जू रस्सी नहीं, ये तो सांप है, तो जब तक हमें प्रतीत होगा ये सांप है तब तक हमें दुख होगा, आनंद नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही प्रकाश की प्राप्ति होगी और हम देखेंगे नहीं ये तो रज्जू है, ये तो केवल एक कल्पना थी, तो जब हमें कल्पना लगने लगती है तभी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे ही यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं कि ये संसार तुम्हें अभी सत्य लग रहा है, लेकिन जब तुम्हें प्रकाश और ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होगा, फिर अगर तुम्हें ये ऐसा प्रतीत होने लगे कि विश्व तो एक कल्पना है, तभी तुम परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। कहते हैं यत्र विश्वमिदं भाति, यानी जहाँ पर विश्वमिदं यह विश्व तुम्हें भाति कल्पितम, तुम्हें कल्पना के समान भाषित होने लगी कि ये तो कल्पना मात्र है, ये जगत सत्य नहीं है। रज्जु सर्पवत, रज्जु में सर्प के समान, जैसे रज्जु हमें सर्प जैसा भासने लगता है, वैसे ही अगर तुम्हें ये कल्पना समझ में आ जाए कि सत्य नहीं है तो ये कल्पना मात्र है। इसी के लिए कहा आनंद परमानंदः सा, वही ये कल्पना से छूट जाना, ये कल्पना होना ही, कल्पना का पता लगना ही आनंद परमानंदः सा बोधा, वही बोध स्वरूप आनंद और परमानंद है। इसीलिए त्वम सुखम चर, तू सुखपूर्वक विचार कर और इस जगत को काल्पनिक देखने के लिए प्रकाश पुंज का उदय कर। श्लोक नंबर 11 में अष्टावक्र कहते हैं, जो अपने को मुक्त मानता है वह मुक्त है, और जो अपने को बंधन माने, जो अपने को दुखी माने, वह दुखी ही रहेगा। इसके लिए कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। अर्थात मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, मुक्त का जो अभिमानी है, जो अहम करने वाला है कि मैं मुक्त हूँ, वह मुक्त ही है। बद्धो बद्धाभिमान्यपि, जो बंध का अभिमानी है वह बंधित ही है। किं वदन्ति ही सत्यम, यह किं वदन्ति सत्यम, सत्य ही है, इयम सत्यम यानी यह किं वदन्ति सत्यम, सत्य ही है। या मति ही, जैसी मति होती है, सा गतिर्, वैसी ही गति हो जाती है। अर्थात जैसा तुम विचार करते हो वैसे ही तुम हो जाते हो। इसलिए अपने को शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप मानो, बल्कि दुखी और पीड़ित नहीं। इस श्लोक नंबर 12 में अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तश्चेदक्रियः असंगो निस्पृह शांतो भ्रमात् संसारवानिव। अर्थात आत्मा साक्षी मात्र है, वह केवल देखने वाला है, करने वाला कुछ भी नहीं। और याद रखिएगा, दृष्टा को पाप नहीं लगता बल्कि कर्ता को पाप लगता है। परंतु जनक से अष्टावक्र कहते हैं, दृष्टा, तुम अपने को दृष्टा मानो, साक्षी मानो, तो कहते हैं आत्मा साक्षी, आत्मा साक्षी है। विभु, आत्मा विभु है, एक शरीर में रहने के कारण वह छोटी नहीं हो गई, अणुरूप नहीं हो गई, वह तो सर्वव्यापक विभु है। पूर्ण, वह तो पूर्ण है, उसे किसी अन्य से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं में ही सर्वानंद है। एक है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, अद्वैत है। मुक्त है, चित यानी चैतन्य स्वरूप है। अक्रिय
अक्रिया यानी क्रिया रहित है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, वह करता नहीं है। असंगः संग से रहित है, उसका कोई संग साथी नहीं है। निस्पृहा निस्पृहा जो स्पृह से इच्छा से रहित है। शांतः जो तू शांत है। केवल भ्रमात् संसारवानिव, भ्रमात् यानी भ्रम के कारण ही, संसारवानिव यानी संसार के जैसे अथवा संसारी भाषित हो रहा हूँ भ्रम के कारण। वास्तविकता में तो मैं साक्षी, विभू, एक, पूर्ण, मुक्त, अक्रिय, असंग, निष्प्रय और शांत ही हूँ। 13वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, कूटस्थं बोधमद्वैत मात्मानं परिभावयः आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम्। अर्थात द्वितीय पंक्ति से देखिए, आभासोऽहम्, आभासो अहम, आभास रूप हूँ, आभास अर्थात अहंकार रूप हूँ, अहम यानी मैं। इस प्रकार के भ्रमम मुक्त्वा, इस प्रकार के भ्रम से मुक्त होकर अथवा इससे मुक्त हो जाओ। आभासो अहम मुक्त्वा, इस प्रकार के जो आभास रूप जो अहम हो रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, इससे मुक्त्वा छूट कर भावम बाह्य अथांतरम, बाह्य यानी बहिरंग, अथांतर यानी अंतरंग, दोनों प्रकार के भावों से मुक्त्वा छूट कर फिर क्या करूँ। अब प्रथम पंक्ति में देखिए, कूटस्थम, मैं कूटस्थ हूँ। कूटस्थ का मतलब मैं निश्चल हूँ, मुझ में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। इस प्रकार के बोधम अद्वैत आत्मानम, इस प्रकार के बोध को धारण करो। अद्वैत आत्मानम, मैं तो अद्वैत स्वरूप हूँ, अद्वैत आत्मानम हूँ। इस प्रकार के परिभाव भाव को धारण करो, अर्थात मैं कूटस्थ हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ, अद्वैतम, मैं अद्वैत मानम, अद्वैत स्वरूप हूँ। इस प्रकार के परिभाव इस प्रकार के भावों को धारण करो और मैं आभासो अहम, मैं अहंकार रूप हूँ। इस प्रकार के भावों से मुक्त हो जाओ। 14वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, देहाभिमान पासेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञानखंगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। इसमें अष्टावक्र जनक को कहते हैं, पुत्र यानी हे पुत्र, पुत्रक हे पुत्र, देहाभिमान पासेन, देह संबंधित जो तूने अभिमान किया है कि मैं शरीर हूँ, इस प्रकार के पासेन, इस प्रकार की रस्सी से, इस प्रकार के पासे से तू चिरम बद्धोसी, बहुत समय से बंधा हुआ है। इसलिए क्या कर, बोधो हम, मैं बोध स्वरूप हूँ। इस प्रकार की ज्ञान खंगेन, ज्ञान रूपी खंगेन यानी तलवार से, तन निष्कृत्य, उस पासे को काट दे, उस रस्सी को काट दे, तत् निष्कृत्य यानी उसको काट कर, सुखी भव यानी सुखी हो जा। अर्थात देहाभिमान रूपी पासे से तू बंधा हुआ है पुत्र बहुत समय से, इसलिए बोध स्वरूप तलवार से उस पासे को काट कर सुखी हो जा। 15वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, निसंगो निष्क्रियोषि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि। अर्थात निसंगः यानी तू संग से रहित है, निष्क्रियः क्रिया से रहित है, अशि यानी हो, त्वम यानी तुम निसंग हो, निष्क्रिय हो, सुप्रकाशा स्वयं प्रकाशक हो, तुम्हें किसी अन्य से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। निरंजनः तुम अंजन से रहित हो, अंजन यानी कलंक से रहित हो। अयमेव ही ते बंधा, अयमेव यह ही एकमात्र बंध है, ते यानी तेरा बंध है। क्या बंध है? समाधि मनुतिष्ठसी, जो तुम समाधि का अनुकरण करते हो। अर्थात इसका अर्थ ये समझिए कि जब तक व्यक्ति संसारी है, उसको बोध नहीं हो गया, तब तक समाधि, यम, नियम, आसन आदि की आवश्यकता है जो शास्त्रों में कही गई है। परंतु जो बोध स्वरूप हो चुका है, उसके लिए समाधि भी एक बाधा बन जाती है। उसी के लिए कहा जा रहा है कि तू वैसे तो निसंग है, निष्क्रिय है, लेकिन तेरे बंधन का कारण क्या है? जो तू समाधि के लिए प्रयत्न करता है, यम, नियम, आसन आदि तपस्या को करता है, तो इसलिए ये तपस्या उसके लिए है जो संसार में है, जिसको अभी बोध नहीं हुआ।
लेकिन जिसको बोध हो जाए उसके लिए तो अयमेव ही ते बंधा, यही तेरे लिए बंद हो जाता है। क्या? समाधि मनुतिष्ठसि, जो तू समाधि का अनुष्ठान करता है। 16वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमः सूत्रचित्तताम्। अर्थात त्वया व्याप्तमिदं विश्वम, त्वया यानी तेरे द्वारा ही, व्याप्तमिदं विश्वम ये पूरा विश्व व्याप्त है, यानी तुझसे भिन्न कुछ नहीं है, बल्कि तेरे द्वारा ही ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है, यानी तू ही संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। त्वयि प्रोतम यथार्थतः, यानी तुझ में ही ये पूरा संसार ओत प्रोत है, अर्थात यह सब तेरा ही अंग है, कुछ भी तेरे से भिन्न नहीं है, तू तो विभु है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप हस्तम, तू तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप वाला है। माँ गमहा शुद्र चित्तताम, यानी तू माँ, माँ यानी नहीं, गमहा यानी जा, कहाँ मत जा, शुद्र चित्तताम यानी शुद्र चित्त को प्राप्त मत हो, यानी अपने चित्त को शुद्र मत बना, अपने चित्त को निचला स्तर का मत बना। तू तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, तू तो पूरे संसार में व्याप्त है, इसलिए तू शुद्र चित्त को मत बना, बल्कि अपने चित्त को प्रसन्न और आनंद स्वरूप देख। यहाँ जो त्वया शब्द आया है वहाँ पर लगाना है तेरे द्वारा व्याप्त है, जहाँ त्वयि शब्द आया वहाँ पर लगाना है तुझ में व्याप्त है, यानी तुझ में ही ये पूरा संसार पिरोया हुआ है, तेरा ही अंग है। जैसे एक माला में उसके मन के पिरोए रहते हैं, ऐसे ये सब तेरे में पिरोए हुए हैं, तुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। 17वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, निरपेक्षो निरविकारो निरभरः शीतलाशयः अगाधबुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनः। अर्थात निरपेक्षो यानी निरअपेक्षा, अपेक्षाओं से रहित हो। निर्विकारः, तू निर्विकार है, विकारों से रहित है। निर्भरः, तू किसी पर भी निर्भर नहीं है। निर्भरः, तू भर से, किसी प्रकार के भार से भी रहित है। शीतलाशया, तू शांति का प्रतीक है, मुक्ति का स्थान है। अगाध बुद्धि, तू अगाध बुद्धि वाला है, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसी असीम बुद्धि और ज्ञान का धनी है। अक्षुब्ध भव, अक्षुब्ध भव का मतलब तू किसी भी प्रकार से क्षुब्ध मत हो, अथवा तू किसी भी प्रकार के क्षोभ से युक्त नहीं, क्षोभ से शून्य है। क्षोभ का मतलब होता है उथल पुथल, और तू अक्षुब्धो, अक्षुब्ध का मतलब तू किसी प्रकार की उथल पुथल से रहित है, निश्चल है। चित्त मात्र वासना, अर्थात चैतन्य मात्र में तू वास कर, अथवा चैतन्य मात्र का तू अनुभवन कर। 18वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्तोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अर्थात साकारम अनृतम विद्धि, साकार यानी आकार सहित को, अनृतम, अनृत का मतलब होता है मिथ्या, विद्धि मतलब जान, यानी जितना भी संपूर्ण संसार साकार रूप में दिख रहा है उस सबको अनृतम विद्धि, उस सबको असत्य जान। निराकारम तो निश्चलम, और निराकारम जो आकार से रहित है उसको निश्चलम, उसको निश्चल जान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से एतत् तत्वोपदेशेन, इस प्रकार के तत्वोपदेश के द्वारा ना पुनर्भव संभव, ना पुनर्भव यानी फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर से जन्म लेना असंभव है, संभव ही नहीं है। अर्थात जो इस प्रकार के तत्वोपदेश के द्वारा अपने भावों और परिणामों को बनाता है उसका ना पुनर्भव संभव, उसका पुनर्भव संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, वह तो मुक्त हो जाता है। 19वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, यथैवादर्श मध्यस्ते रूपे अंतः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेऽन्तः परितः परमेश्वरः। अर्थात यथैव आदर्श मध्यस्ते, आदर्श का मतलब होता है शीशा। यथैव आदर्श मध्यस्ते, जिस प्रकार से आदर्श के मध्य में स्थित रूपे यानी रूप, अंतः परितः तु सः, सः से अर्थ यहाँ पर लेना है कोई व्यक्ति विशेष। जैसे कोई व्यक्ति आदर्श मध्यस्थी रूपे,
आदर्श के मध्य में स्थित रूप के समान, अंतः परितः तुषा। अर्थात सोचिए, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप दर्पण के अंदर भी होते हैं, दर्पण के बाहर भी होते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं सहा, यानी जैसे वह है अंतः परितः, अंदर भी होता है, और परितः यानी बाहर, यानी सर्वत्र भी होता है। मध्यस्थे, मध्य में स्थित होते हुए भी। यथैव आदर्श मध्यस्थे रूपे, इस प्रकार से आदर्श के मध्य में स्थित रूप के समान वह बाहर भी होता है, अंदर भी होता है, मध्य में भी होता है वह व्यक्ति। उसी प्रकार से तथैवास्मिन्, उसी प्रकार से शरीरे अंतः, यानी शरीर के अंदर भी, परितः यानी बाहर और चारों ओर भी परमेश्वर है, यानी परमेश्वर है। कितना अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से कोई दर्पण के सामने खड़ा हो तो दर्पण के अंदर भी होता है उसका रूप, और दर्पण के बाहर भी होता है, यानी सर्वत्र होता है। वैसे ही परमेश्वर भी तुम्हारे शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, यानी वह सर्वत्र सभी ओर व्याप्त है, उससे भिन्न कुछ नहीं है, ये विभू है। पहले प्रकरण के अंतिम 20वें श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणो तथा। पिछले श्लोक में जो कहा उसी को उदाहरण की दृष्टि से बता रहे हैं। एकम सर्वगतम व्योम, एकम यानी जिस प्रकार एक ही, सर्वगतम सर्वगत यानी जो हर जगह पर है, ऐसा व्योम आकाश, बहिरंतर बहिर भी होता है, बाहर भी होता है और अंतर भी होता है, यथा घटे जैसे घट में। जिस प्रकार से एक ही व्योम सर्वगत हर जगह होता है वह आकाश, घट के बाहर भी होता है, घट के अंदर भी होता है एक ही आकाश, उसी प्रकार से नित्यम यानी हमेशा रहने वाला, निरंतर जिसमें अंतर नहीं पड़ता, निर जो अंतर से रहित है यानी सर्वत्र और बिल्कुल नित्य रूप से चलता रहता है, ऐसा ब्रह्म सर्वभूत गणों यानी सभी भूत गणों में, तथा यानी उसी प्रकार से। अर्थात जिस प्रकार से आकाश, एक ही आकाश सर्वगत बाहर भी होता है, अंदर भी होता है घट के, उसी प्रकार से ये नित्य निरंतर ब्रह्म, नित्य निरंतर जो ब्रह्म है वह भी सर्वभूत गण, सभी भूत गणों में उसी प्रकार से व्याप्त रहता है।